वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो सेक्शन 13B में बताया गया है। ठीक है, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों ही चाहते हैं कि ये शादी जो वो लोग किए हैं, शादी को आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, दोनों का उसमें रजामंदी है, दोनों का कॉन्सेंट है, तो वो क्या करेंगे, एक पिटीशन डालेंगे। वो पिटीशन कौन सा होगा, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी दोनों के मंजूरी के साथ ये पिटीशन डाला जा रहा है कि अब हम लोग को शादी कंटिन्यू नहीं करना है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 13B में बताया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, कुछ प्रोसेस है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का पिटीशन डालने से पहले कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल्स है जो फॉलो करना होता है। पहला रूल्स ये है कि जब वो पिटीशन डाला जाएगा तो हस्बैंड और वाइफ को पिटीशन डालने से पहले 1 साल तक अलग रहना होगा। यानी जिस दिन पिटीशन डाला जा रहा है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का, उससे 1 साल पहले तक हस्बैंड और वाइफ क्या करेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद वो पिटीशन डाल सकते हैं। पहला पिटीशन, फर्स्ट पिटीशन डाला जाएगा, फिर उसके 6 महीना बाद आफ्टर 6 मंथ क्या होगा, सेकंड पिटीशन डाला जाएगा कंफर्म करने के लिए कि हाँ अब हम लोग को नहीं रहना, हम लोग सोच भी लिए है, पहला पिटीशन डालने के बाद अब नहीं रहना है। तो कोर्ट देखेंगे आफ्टर 6 मंथ, मतलब सेकंड पिटीशन में कोर्ट देखेंगे कि दोनों का मंजूरी है, ये लोग शादी को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे और एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, इसको मंजूरी दे देगा, दोनों को डाइवोर्स देगा। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए हम लोग तब पढ़ेंगे तो पता चलेगा और भी बेहतर तरीके से कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट असल में क्या है। तो इंट्रोडक्शन क्या बताया जा रहा है इसमें कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल consent is the provide under the Hindu Marriage Act 1955 which allows both spouses to dissolve their marriage amicably when they mutually agrees that they can not longer live together। मतलब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब एक ऐसा प्रोविजन, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हिंदू मैरिज 1955 में बताया गया, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये अलाउ करता है, ये इजाज़त देता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी शादी को आगे तक जारी नहीं रख पाएंगे तो वो क्या करे, वो शादी को हटा सकते हो, म्यूचुअल कॉन्सेंट देकर डाइवोर्स ले सकते हैं। Section 13B of the Act specifically deals with this the provision and lays down the procedure and conditions for obtaining a divorce by mutual consent। तो सेक्शन 13B क्या बोलता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये डील करता है क्या चीज़ का, कि म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ डाइवोर्स को डील करता है, जिसमें इसमें सारे प्रोसेस को बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब एक एक करके इसमें क्या बताया गया है। तो पहला है सेक्शन 13B क्लोज 1, इसमें क्या बताया, पिटीशन फॉर डाइवोर्स, कि डाइवोर्स के लिए जो पिटीशन डाला जाएगा। इफ बोथ स्पोसेस हैव लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मैं पहले बताया था ना, पिटीशन डालने से 1 साल पहले तक दोनों को अलग अलग रहना होगा। ठीक है, ये रूल्स है, ये प्रिंसिपल्स, इसको फॉलो करना है। फिर दे कैन जॉइंटली फाइल अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों मिलकर 1 साल पहले से अलग अलग रहे वो ये बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डालेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का, दोनों मिलकर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या बता रहा है, सेक्शन 13B क्लोज टू, इसमें क्या, मोशन फॉर द फाइनल डिग्री, मतलब आफ्टर 6 मंथ कूलिंग ऑफ द पीरियड बट बिफोर द 18 मंथ द कपल मस्ट मेक अ सेकेंड मोशन बिफोर द कोर्ट एंड कन्फर्मिंग देयर डिसीजन टू डाइवोर्स। तो क्या होगा, पहला पिटीशन डालने के बाद सेकेंड पिटीशन 6 मंथ के बाद डालेंगे पहला पिटीशन को, उसमें कंफर्म कर देंगे कि अब हम लोग को नहीं रहना, हम कंफर्म है। ठीक है, तो डाला जा सकता है। लेकिन जो ये 18 मंथ बताया जा रहा है, सही से सुनिएगा, इसका मतलब ये हो रहा कि क्या बताया, पहला पिटीशन डालने के 6 महीना बाद पिटीशन डाल सकते हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ, सेकेंड पिटीशन कंफर्म करने के लिए कि हम लोग को डाइवोर्स चाहिए। लेकिन जो ये 6 मंथ का जो पीरियड है सेकेंड में, ये 18 मंथ से बाद नहीं होना चाहिए। मतलब कि चलिए कोर्ट तो इजाज़त दिया कि 6 महीना बाद वो सेकेंड पिटीशन डाल सकता है, लेकिन समझ लीजिए 1 साल हो गया, 1 साल मतलब 12 महीना हुआ, चलो 14 महीना हुआ, ये लोग सेकेंड पिटीशन नहीं डाला है, लेकिन 18 महीना से पहले उसको सेकेंड पिटीशन डालना ही होगा। अगर 18 महीना हो गया सेकेंड पिटीशन वो लोग नहीं डाले हैं, पहला पिटीशन से सेकेंड पिटीशन तक 18 महीना हो गया वो नहीं डाले सेकेंड पिटीशन, तो क्या होगा, ये जो केस होगा, ये जो पिटीशन होगा डिसमिस कर दिया जाएगा। यानी 6 महीना बाद फर्स्ट पिटीशन से और 18 मंथ पहले, 6 मंथ बाद 18 मंथ पहले उसको सेकेंड पिटीशन डालना ही होगा, मतलब ये बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, तो 18 मंथ मतलब 18 मंथ से अगर ऊपर होगा तो पिटीशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बता रहा है। उसके बाद क्या, इफ द कोर्ट इज satisfy that the marriage cannot be saved and that mutual consent is genuine, it will grant a decree of divorce। तो अब वो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया, देखिएगा कि ये लोग अपने शादी को अब बचा नहीं पाएंगे और दोनों का मंजूरी है कि वो लोग नहीं रह पाएंगे एक साथ, तो क्या कोर्ट क्या कर ग्रांट कर देगा, यानी डाइवोर्स दे देंगे। तो इसका कुछ की कंडीशन है, उसको हम लोग फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंडीशन फॉर द
डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट बताया जा रहा है। म्यूचुअल एग्रीमेंट पहला होता है एग्रीमेंट, म्यूचुअल दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट बनाएगा। बोथ स्पोसेस मस्ट वॉलंटरली एग्री टू डाइवोर्स विदाउट द कोर्सन और फ्रॉड, माने हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के धमकी के, खुद की मर्जी से क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम लोग को अब डाइवोर्स लेना है, ठीक है, जिसमें किसी का भी दबाव डराव नहीं चलेगा, कोई भी उसको नहीं डराएंगे। सेपरेशन फॉर 1 year, द कपल मस्ट हैव द लिव्ड सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 year बिफोर फाइलिंग द पिटीशन, यानी पिटीशन, पहला पिटीशन डालने से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को 1 साल तक अलग रहना होगा। ये कोर्ट को बताना होगा कि हम 1 साल तक अलग रह रहे हैं, इसलिए हम लोग उसके बाद हम लोग फर्स्ट पिटीशन डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या 3 नंबर, सेकेंड मोशन रिक्वायरमेंट, द स्पोसेस मस्ट कन्फर्म देयर द इंटेंट टू डाइवोर्स आफ्टर द 6 month, तो 6 महीना के बाद पहला पिटीशन के दूसरा पिटीशन डालने तक 6 महीना जो होता है, पहला पिटीशन के बाद दूसरा पिटीशन के लिए जो 6 month दिया जाता है, इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ कन्फर्म कर देंगे कि अब हम लोग को एक साथ नहीं रहना है। बट बिफोर द 18 month, 6 महीना बाद और 18 महीना पहले, यानी फर्स्ट पिटीशन से 18 महीने के पहले तक उसको सेकंड पिटीशन डालना है। वो 6 month बाद डाले, 12 month बाद डाले, 17 month बाद डाले, लेकिन 18 month पहले डालना होगा सेकंड पिटीशन, नहीं तो ये पिटीशन डिसमिस हो जाएगा। अदरवाइज पिटीशन बिकम इनवैलिड, ठीक है। अगर 18 महीना से पहले नहीं डाला तो क्या होगा, पिटीशन इनवैलिड हो जाएगा, पिटीशन हट जाएगा, फिर से वो लोग को पूरे से जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा अगर दोबारा लेना है तो। कूलिंग ऑफ द पीरियड, there is a mandatory 6 month waiting period between the filing the petition and obtaining the final degree. However, the Supreme Court has allowed the waiving this period in the exception cases. देखिए, पहला पिटीशन डालने के बाद दूसरा पिटीशन 6 month का होता है, तो बहुत कोई क्या बोलते हैं कि हमको नहीं, हमको 6 महीना तक वेट नहीं करना, हमको अभी चाहिए, यानी डाइवोर्स हमको अभी चाहिए, हम 6 महीना तक सेकेंड पिटीशन का वेट नहीं करेंगे। तो बहुत सारे केसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ केसेस इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउड भी कर दिया कई केसेस में, ठीक है। 6 month वेट नहीं करना होगा अगर ये लोग रह नहीं पा रहे एक साथ, अब रहना मुश्किल ही है थोड़ा सा भी, तो क्या किया दिए है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से 2-3 केस पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो पहला केस है अनिल कुमार जैन वर्सेस द माया जैन 2009, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, ठीक है। 2009 में अनिल कुमार जैन और माया जैन का केस है जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट में बताया। क्या बताया जा रहा है इसमें, अनिल कुमार जैन एंड माया जैन फाइल फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट अंडर द सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दे फाइल फर्स्ट मोशन, बट बिफोर द सेकेंड मोशन द वाइफ विड्रॉ हर कॉन्सेंट। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अनिल कुमार जैन माया जैन दोनों फर्स्ट पिटीशन डाले डाइवोर्स के लिए, लेकिन सेकंड पिटीशन जो 6 महीना बाद डालना, वो डालने से पहले वाइफ क्या की, अपना सोच को बदल ली, बोली नहीं हमको डाइवोर्स अब नहीं चाहिए। अब हस्बैंड चाह रहा डाइवोर्स चाहिए, अब वाइफ चाह रहा डाइवोर्स नहीं चाहिए। कब हो रहा, फर्स्ट पिटीशन डालने के बाद। तो कोर्ट क्या करेगा, केस को ही डिसमिस कर देगा, क्योंकि सेक्शन 13B में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट से होगा, दोनों का मंजूरी से ही डाइवोर्स दिया जाएगा। अगर पहला पिटीशन डालने के बाद सेकेंड पिटीशन तक जो टाइम दिया जाता है, उसमें हस्बैंड और वाइफ कोई भी अपने सोच को, कोई भी अपनी मंजूरी को, कोई भी अपने कॉन्सेंट को अगर चेंज कर देता है, तो ये केस क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ना ही डाइवोर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वाइफ क्या थी, माया जैन क्या की, अपना कॉन्सेंट वापस ले ली सेकंड पिटीशन डालने से पहले, लेकिन हस्बैंड चाहता था कि हमको चाहिए डाइवोर्स, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि वाइफ विड्रॉ कर ली अपना कॉन्सेंट को, जो 6 month मिला जाता है सोचने के लिए उसमें। अब यह पहला केस था। दूसरा केस देखिए, मनीष गोयल वर्सेस द तोहिनी गोयल 2010, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। ये भी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल, इसमें क्या बोला गया, मनीष गोयल एंड तोहिनी गोयल फाइल्ड द फॉर द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज 1955, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा कि दे फाइल्ड द फर्स्ट मोशन बट द बिफोर द सेकेंड मोशन द वाइफ विड्रॉ हर कॉन्सेंट। इसमें भी क्या हुआ, वाइफ क्या की, पहला मोशन मनीष गोयल एंड तोहिनी गोयल तो दिया पहला पिटीशन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का, लेकिन 6 month पहले ही उसकी वाइफ क्या की, बोली हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए। अब डाइवोर्स नहीं चाहिए तो क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, इस केस को डिसमिस कर देगा, क्योंकि सेक्शन 13B के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर क्या बताया गया है कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से ही डाइवोर्स दिया जाएगा। अगर कोई विड्रॉ कर ले रहा सेकेंड पिटीशन डालने से पहले तक अपने कॉन्सेंट को, तो एक केस डिसमिस कर दिया जाएगा, डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। तो मतलब दोनों केस लगभग सेम था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। अमरदीप सिंह वर्सेस द हरविन कौर 2017 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट केस है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट का, जो हम लोग पढ़ेंगे। क्या बताया जा रहा,
फैक्ट क्या है, they had been living separately for over 8 years and both agreed that their marriage had irretrievably broken down. They were required to wait for the 6 months. They approached the Supreme Court seeking a waiver of this period, arguing that reconsideration was impossible. इसमें बताया जा रहा है लोग 8 साल पहले तक 8 साल से अमरदीप सिंह एंड अमरदीप सिंह और हरविंद कौर क्या करे, अलग रह रहे थे। अमरदीप सिंह और हरविंद कौर अलग रह रहे थे। तो क्या हुआ इसमें, हम ये जो अभी लोग 8 साल से अलग रह रहे थे, लोग पहला पिटीशन डाले, तो पहला पिटीशन का 6 मंथ बाद तो सेकंड पिटीशन डालना होगा। लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं कि 6 मंथ तक भी हम लोग वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 8 साल से अलग रह रहे हैं, तो हम लोग एक साथ अब रह ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा कि अब हम लोग एक साथ रहे। इसलिए हम लोग को 6 महीना भी नहीं रुकना, आप इसी में डाइवोर्स कर दीजिए, रिक्वेस्ट करने लगे। तो अब कोर्ट का फैसला क्या हुआ यहाँ पर कि द कोर्ट कैन वेव द कूलिंग ऑफ द पीरियड इफ डीलिंग द डाइवोर्स वुड सर्व नो पर्पज। तो इसमें कोर्ट कहा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ रुकना भी होगा, अगर सिचुएशन देख के अगर चाहे तो फर्स्ट पिटीशन में ही वो डाइवोर्स दे सकते जैसे यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, डाइवोर्स और म्यूचुअल कॉन्सेंट के जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर